ये सैमपट कौशल का रेटिंग स्केल है। तो सबसे पहला कंपोनेंट्स में इसका क्या है, अक्षर सुस्पष्ट थे। जब हम लोग लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे तो जो एग्जामिनर होगा, जो हम लोग का ऑब्जर्वर होगा, वो देखेगा कि हमारा अक्षर सुस्पष्ट है या नहीं है, तो उस पर टिक लगाएगा। दो अक्षरों के बीच समुचित अंतर था तो उस पर टिक लगाएगा। अक्षरों का आकार पर्याप्त था, अक्षरों की मोटाई एक समान थी, शब्द वो वाक्य सीधी रेखा में थे, दो पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्थान था, अनावश्यक बिंदु मिटाए गए, श्यामपट्ट कार्य में तारतम्यता थी, कार्य को सरल व संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया, मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया गया, रेखा चित्र का प्रयोग किया गया, चौक की आवाज़ नहीं हो रहा था। इसके बारे में भी शिक्षक को की खड़े रहने की स्थिति श्यामपट्ट के बाएं और दाएं तरफ थी। श्यामपट्ट कार्य में पूर्व स्वच्छ कर लिया गया था। डस्टर का प्रयोग, संकेतक का प्रयोग किया जा रहा था। इस प्रकार से इसका रेटिंग स्केल होता है। अब हम लोग श्यामपट्ट कौशल, ये आप लोग देख रहे हैं श्यामपट्ट कौशल का माइक्रो टीचिंग है। यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से छात्र अध्यापिका का पहले नाम है, उसके बाद से प्रकरण हो गया बाल विवाह, कौशल हो गया मेरा श्यामपट्ट लेखन कौशल, कक्षा हो गया, फिर दिनांक, फिर अवधि, इस तरह से आपको लिखना है। फिर शिक्षक का व्यवहार, यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य लिखाएगा, फिर कंपोनेंट क्या क्या यूज़ किया आपने वो चीज़ को लिखाएगा। जैसे कि हम पहले बताएंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो भी हम लोग को व्याख्या करना रहता है उसके बारे में कि समाज में रह के ये अपनी समस्याओं का समाधान भी करता है। समस्याएं जो होती हैं मनुष्य की और सामाजिक समस्या एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती है। मनुष्य के बिना समाज ना तो चल सकता और ना समाज के बिना मनुष्य। तो इस तरह से हम व्याख्या कर लेते हैं। उसके बाद से हम टॉपिक पे आएंगे बाल विवाह। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड पे लिख देंगे समाज की समस्याएं, तब जाके व्याख्या करेंगे। फिर है बाल विवाह। फिर जब एग्जाम्पल देंगे ना तो ब्लैक बोर्ड पे हम लोग को लिखना पड़ेगा उसके एग्जाम्पल। बाल विवाह, नशाखोरी, बाल श्रम और बाल तस्करी। यहाँ पे बाल विवाह के विषय में जब हम बता रहे बच्चों को, एक सामाजिक कुरीति होता है। बाल विवाह कानून की दृष्टि में बहुत अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। बाल विवाह जो होता है कानून के तहत शादी करवाने वाले जो भी योगदान देने वाले व्यक्ति होते हैं, वर या वधू हो गए या फिर माता पिता, रिश्तेदार, बाराती, ये सारे लोग दंड के भागीदार होंगे। तो ये जो चीज़ अभी मैंने बताया, ये व्याख्या की, उसके बाद से मैंने क्या फिर मैं बोलूँगी कि बाल विवाह में लड़कों की आयु क्या होती है, 21 वर्ष होती है। तो ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है, इसको अच्छे ढंग से लिखना और उसके नीचे हम लोग को रेखा करना होता है, ताकि यहाँ पे हम लोग जब लिखें तो मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, इसके बारे में हम लोग लिख पाएँ। कंपोनेंट्स का यूज़ किया, अक्षर अस्पष्ट। अब यहाँ पे मैंने छोटा छोटा लिखा, लेकिन आप लोग को पर्याप्त उसी तरह लिखना है जिस तरह से बच्चे देख पाएँ। अक्षर अस्पष्ट हैं। फिर यहाँ पे भी बाल विवाह के लिए रोकथाम के लिए फिर अधिनियम आया था 2006 में, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में भी मैंने बताया है। तो ध्यान आकर्षित करने में ये सब उपयोगी है, जिसमें अंडरलाइन मैंने किया है। यहाँ पे भी जैसे रोकथाम के लिए 2006 में अधिनियम आया था, तो उससे भी मैं अंडरलाइन कर दूँगी ताकि बच्चे का ध्यान आकर्षित होगा। उसके बाद से यहाँ पे जैसे कि मैंने फिर बताऊंगी बाल विवाह का क्या क्या कारण होता है। सबसे मुख्य कारण अशिक्षा हो गया, नकारात्मक प्रभाव हो गया, लड़के और लड़कियों दोनों पर पड़ता है इसका, शारीरिक और मानसिक विकास में भी प्रभाव पड़ता है, फिर मृत्यु दर में वृद्धि भी होती है। तो ये सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद से फिर यहाँ पर उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, जिसे मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दूँगी। इसे भी लिख सकती हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और उसके बाद में डिटेल से बताऊँगी। जो चीज़ को भी आप लिखिएगा उसको स्पष्ट रूप से लिखिए ताकि बच्चे अच्छे से देख पाएँ। और इसके बारे में आप लोग चित्र ड्रॉ करके भी कुछ दिखा सकते हैं। बाल विवाह छोटा छोटा बच्चों का चित्र, या फिर चार्ट पेपर ले आइएगा तो उससे भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। या फिर बोर्ड पे जैसे कि आप 18 वर्ष यहाँ पे लिख के दिखा दीजिएगा, फिर 21 वर्ष। तो ये सारा चीज़ आपका कि आपने सरल और संक्षिप्त रूप में बोर्ड पे दिखाया है। तो सबसे पहला प्रावधान किया गया था, विवाह की आयु को 21 वर्ष कर दिया गया और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। बाल विवाह करवाने वाले व्यक्ति जो होंगे दंड के भागीदार होंगे, पंडित हो गया या फिर कोई भी सब होगा दंड का भागीदार। पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में विवाह को अमान्य घोषित करवा सकता है। झारखंड के जो प्रखंड विकास अधिकारी होते हैं उससे इसकी शिकायत भी की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंपोनेंट्स का यूज़ किया है कि मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, सरल और संक्षिप्त है, फिर तारतम्यता है जैसे कि 18 वर्ष 21 वर्ष मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, फिर अक्षर अस्पष्ट है, ध्यान आकर्षित करने में उपयोगी है, प्रत्येक अक्षर अलग अलग है, प्रत्येक अक्षर के बीच पर्याप्त स्थान है, एक पर एक शब्द नहीं लिखा गया है।
एक पर एक शब्द नहीं लिखा गया है। उसके बाद भी मैं अगर देखूं तो और भी है, जैसे कि ये भी मैंने जो बनाया था ये भी माइक्रो टीचिंग का ही है। तो सबसे पहला शिक्षक का व्यवहार, उसके यहाँ पे ब्लैक बोर्ड कौशल होना चाहिए था। तो ये वाला जो चीज़ है, आप शिक्षक का व्यवहार इसमें आप डील करेंगे। और ब्लैक बोर्ड में जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है संविधान के बारे में, सम जोड़ विधान, तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं ब्लैक बोर्ड में। उसके बाद से जब हम कंपोनेंट का यूज़ करते हैं तो लिखावट में सुस्पष्टता है, लेखन में स्वच्छता है, फिर मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, फिर रेखा चित्रों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं। इन सारी विशेषताओं को जब मैं ब्लैक बोर्ड पर दिखा दूँगी तो पॉइंट वाइज करके दिखा लूँगी, उसके बाद से इसको डील करूँगी तो ये ज़्यादा बेटर होगा। फिर यहाँ पे अक्षर स्पष्ट है, ये सारे कंपोनेंट का आपको यूज़ करना है। अतः इस प्रकार हमने आज चैंपट कौशल के विषय में जाना।